Question number 19. When I deposited rupees 8,000 in ICICI Bank, which pays him 12% interest per annum, compounded quarterly, what is the amount received after 15 months? अब quarterly compounding हो रही है, यानी तुम्हारी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो वो 3% पर एनम हो जाएगी। और उसके बाद ना 15 मंथ्स की बात हो रही है। 15 मंथ्स को अगर मैं ईयर्स में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को कॉमन सेंस से भी करना आना चाहिए और मैथमेटिकली भी प्रूव करना आना चाहिए। 12 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 12 बचा 3, डेसिमल आया 12 2s are 24, बच गया 6 एंड 12 5s are 60। समझ गए? तो 1.25। तो अगर मैं 1.25 इंटू 4 करता हूं, दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 5, यानी कि कुल मिला के 5 कंपाउंडिंग्स होंगी। दूसरा तरीका क्या है इसको देखने का कि 12 महीने तो एक हो गए और 3 महीने एक हो गए। तो अगर 12 की बात करते हो तो एक साल ये हो गया, और इसको अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 3/12 यानी 1/4 यानी कि 0.25। तो 1.25 इस तरीके से आपको कैलकुलेशन में दिमाग में करनी आनी चाहिए। तो 1.25 साल की बात हो रही है और कितनी कंपाउंडिंग होनी है यहाँ पे? इंटू 4, एक साल में 4, यानी कुल मिला के 5 कंपाउंडिंग्स हो गई ना। एग्जाम के अंदर तो बेसिकली आपको कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये 8,000 रुपए आपका प्रिंसिपल था, 1 प्लस 12/100 की वैल्यू हो रही है इंटरेस्ट पर एनम, तो ये बन गई वैल्यू 3/100 रेज टू द पावर 5। तो सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा 103 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर 5। अब ये विदाउट कैलकुलेटर ये चीज सॉल्व नहीं की जा सकती है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, कोई इसके अंदर ट्रिक नहीं लगेगी, आपको इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। 20 व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 4 years if the sum of rupees 960 becomes 540 in 9 years and rate of interest for the last 5 years is 6%? क्या क्या बात बोली? 540 रुपए मिले हैं आपको। आपने कितने जमा करवाए थे? 360, यानी कि 180 रुपए का ब्याज तुमने कमाया है। यानी कितना ब्याज कमाया? 180 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने में पता चलता है 50% ब्याज कमाया है। ये कैलकुलेशन दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हो जानी चाहिए। समझ गए कि लिखने की जरूरत नहीं है अपने। 360 रुपए थे, 540 रुपए बन गए, 180 रुपए का ब्याज कमाया। 180 एज अ परसेंटेज ऑफ 360 इज 50%। तो तुमने कुल मिला के 9 साल में 50% ब्याज कमाया है। ठीक है, और इसका बंटवारा कैसे किया है? कह रहा है पहले 4 साल का अपने को पता नहीं, लेकिन ये पता है कि आखिरी के 5 साल में 6% कमाया था। समझ गए? अब अगर मैं इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो हमने कहा कि हमने 4 साल के अंदर अज्यूम करा आर की रेट, तो 4R तो ये हो गया, और उसके अलावा 5 साल के अंदर 6% के हिसाब से 30% ये हो गया, और ये वैल्यू बन के हो गई 50%। तो 4R की वैल्यू बन के आ जाती है 20 और R की वैल्यू बन के आ जाती है 5। लेकिन एग्जाम के अंदर ये लिखने करने के अंदर अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है अपने को। कुल मिला के कितना चाहिए था? 50% टोटल चाहिए अपने को। इसके अंदर से 6×5 = 30% आखिरी के 5 साल में मिल चुका है। तो पहले के 4 साल में कितना कमाना है? 20% कमाना है। 50 - 30 20% कमाना है पहले के 4 साल के अंदर। तो हर साल कितना कमाना पड़ेगा? 5% हर साल कमाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21. हर्ष makes a fixed deposit of ₹20,000 with the Bank of India for a period of 3 years. If the rate of interest is 13% simple interest per annum charged half yearly, what would he get after 42 months? हमें क्वेश्चन ही मेरे को बेतुका लग रहा है। 3 साल के लिए डिपॉजिट किया है, सिंपल इंटरेस्ट की रेट लगा रहा है, हाफ ईयरली। सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर हाफ ईयरली का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो की वही वैल्यू चलती है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आप प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट ऐड करते हो, सिंपल इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं। तो 42 मंथ्स की बात कर रहा है। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से सिंपल कैलकुलेट करता हुआ चलता हूं तो उस कंडीशन के अंदर 20,000 रुपए का प्रिंसिपल है मेरा, इनटू टाइम हमें दे रखा है 42 मंथ्स का। 42 मंथ्स को अगर कन्वर्ट करने के लिए जाते हो तो आप करोगे 36 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, यानी कि 3 साल और आधा साल, यानी कि 3.5 साल की बात हो रही है यहाँ पे। तो 3.5 ईयर्स प्रिंसिपल इंटू 3.5 ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 13% की, डिवाइडेड बाय कुल मिला के 100 से डिवाइड कर दोगे इसको। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता है। इसको सॉल्व करने के ऊपर ये वैल्यू बन के आती है 9100 रुपीज का आपको इंटरेस्ट कमाया है कुल मिला के 20,000 रुपए के ऊपर। तो 29,100
29,100 रुपया आपका अमाउंट मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। मैं मान के चल रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का कोई इसमें स्पेशल इंपैक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, रंजीत मेक्स अ डिपॉजिट ऑफ ₹50,000 पंजाब नेशनल बैंक फॉर a period of 2.5 years. If the rate of interest is 12% per annum compounded half yearly, find the maturity value of money deposited by him. अगेन इसके अंदर कैलकुलेशन बड़ी होगी, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं हो सकता। 50,000 रुपया तुमने डिपॉजिट करवाया, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारी दे रखी थी 12%, हाफ ईयरली इसलिए बन जाएगा 6%, 6/100 रेज टू द पावर 2.5 की जगह डबल करने के कर दोगे इसको 5 years। अगेन विदाउट कैलकुलेटर ये चीज सॉल्व नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 23, विनोद मेक्स अ डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 of ₹1 lakh in syndicate bank for a period of 2 years. If the rate of interest be 12% per annum compounded half yearly, what amount will he get after 2 years? 1 लाख रुपया तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया, सिंपल सी कहानी बन रही है। 1 लाख रुपया तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाता है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगी हाफ ईयरली के हिसाब से 6/100 रेज्ड टू द पावर 4। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 106 रेज्ड टू द पावर 4। अगेन कैलकुलेटर के बिना सॉल्व नहीं किया जा सकता है, राइट। अच्छा, लेकिन एक फायदा इसके अंदर है, इसका प्रिंसिपल जो है ना वो सिंपल है। तो अगर मैं करना चाहूं तो मैं 6% के 4 कंपाउंडिंग्स यहाँ पे निकाल के, यानी 6% के 4 सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस अपन यहाँ पे जरूर कैलकुलेट। 6 + 6 + 36/100 12.36%। फिर हो गया 12.36 + 6 + 6 6s are 36, 6 3s are 18 19 20 21, 6 2s are 12 13 14, 6 1s are 6 7, ठीक है। 0.7416 100 है क्योंकि नीचे ये वैल्यू बन जाती है 18.36 प्लस 0.7416 विच विल गिव यू 6 1 6 4 10 7 3 10 11 19.1016। एक 6 और आएगा तो 19.1016 प्लस 6 प्लस 16 6s are 96, 6 zeros are 0, 6 1s are 6 114। 2 डेसिमल के बाद के अंदर शिफ्ट कर दोगे आगे तो 1.146 ले लेते हैं खाली, 1.146। कुल मिला के वैल्यू कितनी हो जाती है? 19 + 16 विल गिव यू 25.1016 प्लस इसके अंदर तुमने कर दिया 1.1460। कुल मिला के वैल्यू बन के आ जाती है 67426 26.2476। ये मेरे को ब्याज मिला है, लेकिन इसके ऊपर एफर्ट पुट इन करना वर्थ इट है। रीजन बीइंग कि मेरे को टोटल परसेंटेज मिल गई इतनी। अब मुझे क्या करना है, ब्याज की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनटू प्रिंसिपल कर दो, ये मेरी परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल आउट कर दिया, 3 जीरो बच गए, तो ये शिफ्ट कर दोगे पीछे 26,247.6 और 1 लाख रुपए के अंदर आप इसको ऐड कर दोगे तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बन के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।